सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज वाघेला और आज देखते हैं एग्जांपल 1.12 चैप्टर नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि जो एटम का अर्लियर मॉडल था वहां पे हमने क्या लिया था, जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरी सॉलिड बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो प्लस जेडी चार्ज है वो कहां पर है, न्यूक्लियस के अंदर है, सेंटर पर है। और ये जो माइनस जेडी चार्ज है वो पूरी सॉलिड बॉडी, ये हमने एक स्फीयर लिया है, एक एटॉमिक मॉडल लिया है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। और यहाँ पे ये जो पूरी बॉडी है वो कैसी है, सॉलिड है। इससे पहले वाले केस से वहां पर हमने क्या लिया था, होलो सेल लिया था, जहां पर चार्ज क्या था, बाहर था, सिर्फ सरफेस पर था, अंदर कुछ भी नहीं था। यहाँ पे क्या है, जो ये नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर है, पूरी बॉडी पर है। ठीक है, तो अब हमें जो फाइंड करना है वो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पी पॉइंट पे। तो ये जो पी पॉइंट है वो मैं एक बार अंदर ले रहा हूं, और जो ये पी पॉइंट है वो न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये जो पी पॉइंट है वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। और मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो हम दो केस देखेंगे कि एक बार ये जो पी पॉइंट है ये जो पूरी बॉडी है उसके अंदर होगा, और दूसरा केस हो गया वहां पर ये जो पी पॉइंट है वो हम कहां पर लेंगे, आउटसाइड में लेंगे, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ओके। अब एनसीईआरटी में एक और बात बताई गई है कि ये जो पूरी बॉडी है वो न्यूट्रल है। कैसे न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो जो टोटल बॉडी है वो कैसी है, न्यूट्रल है। अगर मुझे फाइंड करना है कि ये जो पूरी बॉडी है, ये जो पूरी बॉडी है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो मैं फाइंड कर सकता हूं जी, बिल्कुल। तो जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन फुल बॉडी, ठीक है, ऑन फुल बॉडी, तो जो बॉडी पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। रो इज इक्वल टू, क्यू क्या है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो क्यू क्या है, माइनस जेडी अपॉन वी क्या है, पूरी बॉडी का वॉल्यूम। ये जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी की रेडियस कितनी है, आर है, तो पूरी बॉडी रेडियस है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, रो इज इक्वल टू माइनस जेडी, और ये 3 ऊपर आ गया तो मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस 3 अपॉन 4 पाई आर क्यूब। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। ये क्या मिला, ये मुझे मिला नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन द फुल बॉडी। ये जो पूरी बॉडी है वहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। अब ये जो पी पॉइंट है वहां पे मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो यहां से मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है, और ये जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस क्या है, आर है। गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ओके। तो गॉस का जो फॉर्मूला है, फ्लक्स के 2 फॉर्मूले हैं। फ्लक्स के कौन से फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले हैं, ई डेल्टा एस, ई डॉट डेल्टा एस, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, फ्लक्स 5 इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ये क्यू इनसाइड कौन सा है, ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर का चार्ज। ठीक है, तो चलिए, ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर का अगर मुझे चार्ज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज मुझे फाइंड करना है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो कितना है, प्लस जेडी है, और दूसरा कौन सा है, ये नेगेटिव चार्ज भी है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो टोटल कितना चार्ज होगा, प्लस जेडी भी होगा, और ये जो थोड़ा नेगेटिव चार्ज है वो भी होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना होगा, तो हमने आगे की थियरी में पढ़ा था, यही बात है। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम क्या है, वी है, और इसके अंदर ही एक छोटी बॉडी है जिसका वॉल्यूम क्या है, डेल्टा वी। यहाँ पे पूरी बॉडी पे चार्ज कितना है, क्यू है, और यहाँ पे ये जो स्मॉल बॉडी है वहां पर चार्ज कितना है, डेल्टा क्यू। तो अगर मुझे यहाँ पे चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, रो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई वी। अगर मुझे यहाँ पे ये जो पूरी बॉडी है यहाँ पे कितना चार्ज है, अगर वो मुझे फाइंड करना है तो क्या होगा, ये रहा डेल्टा क्यू। तो जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डेल्टा वी। ये रो क्या है, पूरी बॉडी की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये जो डेल्टा वी क्या है, ये छोटी बॉडी, ये जो छोटी बॉडी है उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यू इनसाइड क्या होगा, एक तो प्लस जेडी होगा,
क्यू इनसाइड जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस वो कितना है प्लस जेडी, और यहाँ पे इनसाइड में ये जो छोटी बॉडी है उसके अंदर जो चार्ज होगा वो क्या होगा रो इनटू छोटी बॉडी का वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे रो प्लस रो इनटू छोटी बॉडी का वॉल्यूम, छोटी बॉडी का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। यहां पे क्या आएगा स्मॉल आर आएगा। क्यों स्मॉल आर आएगा, क्योंकि हम क्या फाइंड करें छोटी बॉडी आर के लिए। ठीक है, चलिए तो ये मुझे मिल गया क्यू इनसाइड। अब रो की वैल्यू आप जानते हैं, ये रही रो की वैल्यू, तो हम यहां पे पुट करते हैं। चलिए देखते हैं, ये जो रो की वैल्यू है अगर मैं यहां पे पुट करूं तो क्यू इनसाइड मुझे क्या मिलेगा, क्यू इनसाइड क्या मिलेगा प्लस जेडी, और रो की वैल्यू क्या है प्लस -3 अपॉन 4 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू ये रो की वैल्यू पुट की। अब क्या रहा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। चलिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये रहा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो जो क्यू इनसाइड मुझे मिला वो कितना मिला प्लस जेडी। ठीक है, तो अब मैं यहां पे प्लस साइन नहीं लिखता हूं, जेडी प्लस माइनस जेडी इंटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब। अगर मैं जेडी कॉमन निकाल लूं तो क्या आएगा, जेडी कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर क्या रहेगा 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये इतना चार्ज कहां पर है, ये जो गॉसियन सरफेस है, जो गॉसियन वॉल्यूम लिया है वहां पर इतना चार्ज है। अब जो फ्लक्स फाइंड करना है ये वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, ये जो क्यू इनसाइड की वैल्यू है वो हम फ्लक्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फ्लक्स 5 इज इक्वल टू क्यू इनसाइड की जगह अब मैं क्या लिखूंगा जेडी इंटू 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड में क्या आएगा क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये रहा एक फ्लक्स का फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इसे मैं 2 नंबर दे देता हूं। ठीक है, अब जो दूसरी टाइप का फॉर्मूला है, दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला कौन सा है, फ्लक्स 5 इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। फ्लक्स 5 इज इक्वल टू ई डॉट प्रोडक्ट रिमूव करो तो क्या आएगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा। ये थीटा एंगल किसके बीच का है, ई और डेल्टा एस का। अब समझिए ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं फ्लक्स के अंदर, पूरा इनसाइड और आउटसाइड का, और ये जो डेल्टा एस लेते हैं वो कौन सा लेते हैं हम गॉसियन सरफेस का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, ये जो डेल्टा एस लेंगे वो हम किसका लेंगे गॉसियन सरफेस का लेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कहां पे दूं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए जितना पॉजिटिव चार्ज है उससे थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे होगी, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूं। अगर ये पूरी बॉडी है और सेंटर पर +50 चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरी बॉडी के अंदर कितना चार्ज होगा -10 -10 और -10। तो देखिए जितने +50 है उतने ही -50 है, तो टोटल बॉडी कैसी हुई न्यूट्रल हुई। और अगर मैं इस गॉसियन सरफेस की बात करूं तो ये रही मेरी गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होगी आउटवर्ड में होगी, और जो एरिया वेक्टर होगा वो भी कहां पर होगा आउटवर्ड में होगा। ठीक है, तो एक बात ये जरूर आप समझिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बाहर क्यों ले है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने इसीलिए बाहर ली क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस के उसके अंदर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज कितना है ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाया है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए। और यहां पे हमने ये जो P पॉइंट लिया है वो कहां पर लिया है, स्मॉल r डिस्टेंस पे। ये जो स्मॉल r डिस्टेंस है वो कैपिटल R डिस्टेंस से कैसा है कम है, तो यहाँ पे कैपिटल R डिस्टेंस कैसा है ज्यादा है, किससे स्मॉल r डिस्टेंस से। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है, ये एक फ्लक्स हमने फाइंड कर लिया है, अब हम फाइंड करते हैं दूसरा फ्लक्स। चलिए जो दूसरा फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फ्लक्स 5 इज इक्वल टू ई इंटू, अब डॉट प्रोडक्ट रिमूव कर दूंगा, ठीक है, ई एफ। ठीक है, क्यों मैंने डॉट प्रोडक्ट रिमूव किया, यहाँ पे थीटा क्या होगा 0 होगा, तो cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दूसरा फॉर्मूला।
अब यहाँ पे देखिए ये जो S है सरफेस है वो कौन सी होगी, गॉसियन सरफेस। तो क्या आएगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये रहा हमारा फॉर्मूला नंबर, ये दूसरा था और ये तीसरा। चलिए अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 को कंपेयर करेंगे, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं यहां पर हम फ्लक्स की जो ये 5 है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या आएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, जेड ई अपॉन एप्सिलॉन 0 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आएगा, जेड ई, ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो जेड ई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0 1 माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ठीक है, चलिए ये जो आर स्क्वायर है इसको मैं अंदर ले लेता हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पे क्या आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो इक्वेशन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या आएगी, जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, अंदर क्या आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है हमने, इनसाइड द बॉडी। ये कौन सा केस है, यहां पे जो आर है स्मॉल आर है वो कैसा है, छोटा है, केस नंबर 1। ठीक है, तो ये जो पी पॉइंट है वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम फाइंड करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार हम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां पर फाइंड कर रहे हैं, पूरी जो बॉडी है उससे आउटसाइड। ये जो पी पॉइंट है वो कहां पर है, पूरी बॉडी से आउटसाइड पर है। कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर। तो यहां पे देखिए ये कैपिटल आर कैसा है, छोटा है, और ये जो स्मॉल आर है वो कैसा है, बड़ा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो ये रही मेरी गॉसियन सरफेस। अब जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो क्या है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, और जो दूसरा फॉर्मूला था वो क्या था, ई डेल्टा एस। अब यहां पे देखिए कि ये जो पूरी बॉडी है जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो जो टोटल चार्ज है बॉडी पर वो कैसा है, न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो ये जो हमारी गॉसियन सरफेस है, ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, ये जो क्यू इनसाइड है वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो फ्लक्स का क्या आएगा फॉर्मूला, ये जो क्यू इनसाइड है वो क्या है, 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी वैल्यू को अगर मैं इसके अंदर पुट करूं तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू ई डेल्टा एस। तो ये डेल्टा एस यहां पे आ जाएगा तो 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कहां पे, आउटसाइड द एटम। क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो क्यू इनसाइड है वो कितना हुआ, 0 हुआ। तो ये रहा हमारा केस 2। ठीक है, तो यहां पे मैंने सब कुछ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको समझा दिया है, एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, नोट डाउन कर लीजिए।